देखो क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहे थे। अगला चैप्टर क्या है हमारा, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। कौन सा, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। उसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मानव नेत्र। ठीक है, क्या कौन सा टॉपिक, मानव नेत्र, ह्यूमन आई। ठीक है ना। इंसान की आंखें क्या होती हैं, उसकी संरचना क्या है। ठीक है, ये जो हमारा आई है, हमारी आँख है, वो कैसा है, हमारी शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। कैसा अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, ये पांचवा हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है। ठीक है, एक हमारा स्किन होता है, कान होते हैं, नाक होता है और टंग होती है और फिर आँख होती है। 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन है, जिसमें से एक हमारा क्या है, आँख है। सबसे बड़ा स्किन, ठीक है, फिर हमारा ईयर, नोज, टंग और आँखें। ठीक है, ये किसी भी चीज़ को सेंस करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, ये हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास आँखें ना होती तो हमें रंग बिरंगा संसार ना देख पाते। ठीक है, हम रंग बिरंगा संसार ना देख पाते। हमें सब तो ब्लाइंड ही दिख रहा होता, काला काला दिख रहा होता। कोई पता था, तुम आज वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते अगर आँखें ना होती तुम्हारे पास। ठीक है, समझ में। और ये किस तरीके से काम करता है, कैमरे के तरीके से। जिस तरह एक कैमरा काम करता है, हमारी आँख बिल्कुल कैमरे के जैसे काम करती है। ठीक है, जैसे कैमरा फोटो क्लिक कर लेता है, ठीक है, दूर की चीज़ भी को भी और पास की भी चीज़ को, उसी तरीके से हमारी आँखें क्या होती हैं, कैमरे के तरीके से काम करती है। ठीक है, ये कहना गलत है कि हमारी आँखें कैमरे के तरीके से काम करती, नहीं, कैमरा हमारी आँखों के तरीके से काम करता है ना। आँख पहले आई ना, फिर कैमरा बना होगा, तो कैमरा आँखों की तरीके से काम करता है। सही तो ये होना चाहिए, बट छोड़ो। और ये क्या है, एक खोखला गोला है। आँख हमारी क्या है, एक खोखला गोला है। ठीक है, कैसा है, खोखला गोला है। और इसका पूरा व्यास कितना होता है, 25 mm। ठीक है, 25 मिलीमीटर। ठीक है, इसका व्यास पता है ना, ये जो चीज़ होती है। ठीक है, पूरा कितना होता है, 25। वैसे इसका वेरी करता है, बट जो हमने बीच से मध्य निकाला है वो कितना है, 25 होता है। ठीक है, हमने नहीं निकाला है, वैज्ञानिकों ने निकाला है। ठीक है, हम तो बस पढ़ के बता रहे हैं। ठीक, अच्छा, इतनी बात समझ में आई। आँख हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, जो कैमरे की तरीके से काम करता है और एक खोखला गोला होता है जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं आँख की संरचना की। ठीक है, ये हमारी आँख का डायग्राम है। ठीक है, हम बात करेंगे संरचना की। संरचना में देखेंगे हमारी आँख में होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया हिंदी में ऐसे भी लिखा मिलता है और ऐसे भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी में CORNEA, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होती हैं, जो हमारे आँख के गोले का ये सामने वाला उभरा जो भाग होता है, ये वाला भाग। ठीक है, यही हमारा क्या है, कॉर्निया। ठीक है, हमारे नेत्र गोले में, ठीक है, नेत्र गोले में जो सामने वाला उभरा भाग होता है वो क्या होता है, कॉर्निया। और ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, हमारा सामने वाला भाग, उभरा भाग क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। यह पारदर्शी होता है। ठीक है, और आँख में प्रकाश इसी के माध्यम प्रवेश करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि आँखों में प्रकाश किसके माध्यम से पहुँचता है, तो कॉर्निया के थ्रू। किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया ही सबसे पहले जो प्रकाश होता है हमारा, वो कहाँ पड़ता है, सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ता है। ठीक है, और जब हम नेत्रदान करते हैं तो पूरी आँख नेत्रदान नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, कॉर्निया का। ठीक है, क्या सिर्फ होता है, कॉर्निया का। फोन उठाना, समझे। जिस तरह हम लोग फ़ोन के ऊपर ग्लास लगवाते हैं, कॉर्निया हमारे लिए वैसे ही होता है। ठीक है, जब ख़राब हो जाता है तो हम क्या बदलते हैं, टेम्पर ग्लास बदल देते हैं ना, स्क्रीन बदल देते हैं ना, कि पूरा फ़ोन स्क्रीन बदलवा लेते ना। अगर बहुत ख़राब है तो अंदर की बात अलग ना, वो बाकी अगर दिखने में प्रॉब्लम है तो हम स्क्रीन बदलवाते ना। तो जैसे हमें ये स्क्रीन दिख रही है, वैसे हमारे लिए कॉर्निया होती है। ठीक है, समझ में आई बात।
तो सामने वाला उभरा भाग क्या कहलाता है? हमारा कॉर्निया कहलाता है। ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है, ठीक है, और प्रकाश इसी के माध्यम से आँख में पहुँचता है, ठीक है, और नेत्रदान के समय हम कॉर्निया का दान करते हैं, ठीक है। पहला हमारा अंग ये रहा आँख का, ठीक है। सबसे पहले क्या पाया जाए? क्या है? कॉर्निया, ठीक है। अब कॉर्निया के पीछे ही होता है ये यहाँ पर, ठीक है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है। कैसा? रंगीन और अपारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? आइरिस कहते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? रंगीन अपारदर्शी पर्दा है, जो कि किसके पीछे है? कॉर्निया के पीछे है, ठीक है। कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी पर्दे को हम क्या कहते हैं? आइरिस करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। और जो हमारी आंखों का रंग होता है वो आइरिस पे ही डिपेंड करता है। जिस तरह का रंग होगा आइरिस का, हमारी आंखों का रंग वैसा ही दिखेगा, ठीक है। मेनली आइरिस 3 रंग के ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी रंग का नहीं होता। एक हमारा ब्लैक, दूसरा ब्लू, तीसरा ब्राउन। आंखें सिर्फ 3 रंग की हो सकती हैं। कौन कौन सी? ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। काली, नीली और भूरी, ठीक है। किसके आधार पे? आइरिस के आधार पे, ठीक है। समझ में? और ये जो आइरिस होता है कैमरे में डायाफ्राम होता है उसके जैसे काम करता है। डायाफ्राम समझते हो? लेंस कैमरे के आगे ऐसे से मोड़ मोड़ के जो आगे पीछे करते हैं ना, देखा होगा ना, जब कैमरामैन फोटो खींचता है तो आगे एक गोल सा लगा रहता है जिसको वो ऐसे से घुमा घुमा के सेट किया करता है ना। आइरिस हमारे आँख में उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। समझ में आई बात? आवश्यकता पड़ने में क्यों उसके जैसा काम करता है? देखो, जब बहुत ही ज़्यादा प्रकाश आता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा प्रकाश आएगा, आँखों में पड़ेगा तो क्या होता है? आइरिस सिकुड़ जाता है। जब प्रकाश कम है तो आइरिस फैल जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आ जाए, ठीक है। जैसे हम लोग धूप में निकलते तो आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं, क्यों? ये आइरिस करता है, ठीक है। आइरिस क्या होता है? वो जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, और जब अंधेरे में जाते हैं तो फैलता है। अच्छा, हमने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब हम क्या जाते हैं कि धूप में जाते हैं तो अचानक आंखें बंद हो जाती हैं। वही धूप से हम अगर अंधेरे कमरे में आए तो थोड़ी देर बाद हमें दिखता है, ठीक है। तो ये बात समझना, आइरिस सिकुड़ती जल्दी है और फैलती देर में है, ठीक है। इसीलिए जब धूप पड़ती है तो तुरंत की तुरंत सिकुड़ जाती है, लेकिन वहीं जब हम अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमें दिखाई थोड़ी देर बाद देता है, क्योंकि सिकुड़ने में उसको टाइम, फैलने में उसको टाइम लगता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आइरिस क्या? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, ठीक है। आइरिस के आधार पे ही आँख का रंग निर्धारित होता है। कैसे? या तो काली होगी, या नीली होगी, या भूरी होगी, ठीक है। और ये आइरिस कैमरे में लगे डायाफ्राम की तरीके से काम करता है, ठीक है। और इसी आइरिस के बीच में एक ये छिद्र होता है छोटा सा, ठीक है। क्या होता है? एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा, ठीक है। आइरिस के बीच में एक क्या होता है? छिद्र होता है। अगर ये अपारदर्शी रंगीन पर्दा है ना, अगर ये छेद ना होता तो प्रकाश यहीं आके रुक जाता ना, आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि पारदर्शी में ही तो प्रकाश चलेगा, अपारदर्शी में प्रकाश तो रुक जाना है ना, उधर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास एक क्या होता है? छेद होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र तारा या पुतली, ठीक है। क्या बोलते हैं? पुतली, ठीक है। नेत्र तारा या पुतली कहते हैं, ठीक है। कॉर्निया के बीच, कॉर्निया में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा, ठीक है। और ये यहाँ पर जो जगह कम ज़्यादा होती, छिद्र छोटा बड़ा होता है, वो किसके आधार पे हो जाता है? ये आइरिस के आधार पे। जब आइरिस सिकुड़ेगा तो छेद छोटा, जब फैलेगा तो बड़ा, ठीक है। समझ में आ गई? ये जो पुतली होती है इसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है, ठीक है। और फिर आइरिस के पीछे क्या होता है? ये हमारा, ठीक है, आइरिस के पीछे होता है लेंस। क्या होता है? आइरिस के पीछे प्रोटीन का बना एक मुलायम पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। आइरिस के पीछे, ठीक है, क्या होता है? या हम कहें आइरिस के पीछे या नेत्र तारा के पीछे एक प्रोटीन का बना हुआ मुलायम पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है? उत्तल, ठीक है। हमारी आँख का लेंस किस तरीके का होता है? उत्तल लेंस की तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है हम मानव नेत्र का लेंस
किस लेंस की तरीके से वर्क करता है, तो उत्तल लेंस की तरीके से काम करता है। ठीक है, आइरिस के ठीक पीछे होता है, प्रोटीन तथा मुलायम पदार्थ का बना होता है, उत्तल होता है, और इसकी वक्रता त्रिज्या आगे क्या होगी, बड़ी होती है, आगे वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, और जबकि पीछे इसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में। और इसका जो अपवर्तनांक पूरा होता है वो 1.44 होता है। ठीक है, मानव लेंस, जो मानव नेत्र का लेंस है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। ठीक है, हमारा कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, पुतली हो गया और लेंस हो गया। ठीक है, पांचवा आता है हमारा पश्चामी मांसपेशियां या सिलेररी मसल्स। देखो ये जो लेंस होता है, ठीक है, ये मांसपेशियों द्वारा एक स्थान पे स्थित रहता है। ठीक है, लेंस हमारा किसके द्वारा स्थित रहता है, एक जगह, ये जो यहाँ पास मसल्स पाई जाती हैं, कौन सी, पश्चामी मसल्स या सिलेररी मसल्स। ठीक है, जिनके थ्रू ये अपने स्थान पे रहता है, और इनकी वजह से ही लेंस अपनी फोकस दूरी कम ज़्यादा कर पाता है। मसल्स अगर इसकी खींच दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कम एकदम सिकोड़ दी, इसको लेंस को मोटा कर दी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेशियां होती हैं जो जिसके द्वारा इसकी फोकस दूरी कम ज़्यादा होती है लेंस की। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जली द्रव और कचाप द्रव। देखो जली द्रव और कचाप द्रव क्या होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में यहाँ पास, ठीक है, एक नमकीन द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, नमकीन द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जली द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जली द्रव कहते हैं। और लेंस के पीछे ये यहाँ पास एक द्रव भरा रहता है। ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो भरा है उसे हम क्या कह रहे हैं, जली द्रव, और जो लेंस के पीछे द्रव होता है उसे हम कचाप द्रव या कांच द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, कचाप द्रव या कांच द्रव कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों जो द्रव हैं इनका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। कितना होता है, 1.33। लेंस का 1.44 और इन दोनों द्रवों का अपवर्तनांक 1.33। ठीक है, इसके बाद देखो हमारी आँख, ये हमारे आँख का बाहरी भाग होगा जो हमें दिखता है। ठीक है, सबसे पहले हमें सफ़ेद सफ़ेद कॉर्निया दिखती है। ठीक है, कॉर्निया दिखती है, आइरिस दिखता है और लेंस दिखता है, जो काला काला होता है लेंस दिखता है। ठीक है, इतनी चीज़ हमें जो है दिखती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आँख के पीछे के भाग की। पीछे के भाग में क्या आता है, एक हमारा होता है दृढ़पटल या स्क्लेरोट्री। देखो ये क्या होता है, गोले के बाहर एक कठोर अपारदर्शी झिल्ली होती है, ये देखो है। ठीक है, इसे हम कहते हैं दृढ़पटल। ठीक है, क्या होता है, एक दृढ़पटल। ठीक है, ये हमारे आँख के पीछे, ठीक है, कठोर अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। ये काम क्या करती है, जो हमारी आँख के अंदर के भाग होते हैं उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दृढ़पटल कहते हैं। और ये हमारी आँख की सुरक्षा करता है। जैसे हम मोबाइल फ़ोन पे क्या लगवा लेते हैं, ग्लास लगवा लेते हैं, क्या करता है वो, हमें लेंस की उसकी सुरक्षा करता है, स्क्रीन की, उसी प्रकार। ठीक है, या कवर लगवा लेते हैं इसके पीछे, जो फ़ोन की रक्षा करता है। पीछे की बात कर रहे हैं तो पीछे क्या लगा होता है, कवर लगा होता है ना, जो क्या करता है, हमारे फ़ोन की रक्षा करता है ना। उसी प्रकार दृढ़पटल क्या होता है, जो हमारी आँख की रक्षा करता है। कैसी झिल्ली है, अपारदर्शी झिल्ली है। कैसी झिल्ली, अपारदर्शी झिल्ली है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसे दृढ़पटल के नीचे भीतरी पृष्ठ पे एक दूसरी काले रंग की झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल या कोरॉइड। ठीक है, क्या कहते हैं, कोरॉइड। ठीक है, काले रंग की होती है। क्यों काले रंग की होती है, क्योंकि जो प्रकाश आता है उसको अवशोषित करने का काम ये करती है। हमारी आँख में प्रकाश पड़ा था, कॉर्निया से होते हुए लेंस में आया, लेंस से होते हुए इधर आ रहा है। ठीक है, बाकी जो ये प्रकाश बच रहा है जो कहाँ जाएगा, उसको कुछ ना कुछ अवशोषित करेगा ना। इसीलिए कौन सी एक पाई जाती है, कोरॉइड। ठीक है, कोरॉइड झिल्ली पाई जाती है, जो क्या करती है, बचे हुए प्रकाश को अवशोषित करती है और आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, पड़ती दृढ़पटल पे और फिर वापस आ जाती ना,
लेकिन ये क्या करती है, पूरा का पूरा अवशोषित कर लेती है, प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जो बचा हुआ प्रकाश होता है। ठीक है, जितना यूज हो गया, जो बचा हुआ है उसको अवशोषित कर ली, वरना क्या होगा, आंतरिक परावर्तन हो जाएगा ना, पड़ेगी लाइट फिर वापस आ जाएगी। ठीक है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, समझे। कैसी होती है, काले रंग की होती है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पे पाई जाती है। ठीक है, और आंतरिक परावर्तन के, और इसका एक और काम होता है, जो हमारी आँख होती है इसको ब्लड यानी कि रक्त, इसीलिए रक्त तक बोलते हैं, ब्लड और पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम करती है। क्या, पोषक पदार्थ पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है यहाँ पर, ये देखो, दृढ़ पटल या कोराइड के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेटिना हमारे लिए, जिसको हम नॉर्मली आम भाषा में क्या बोलते हैं, पर्दा। जैसे प्रोजेक्टर चलाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, पर्दा लगाना रहता है ना। ठीक है, इसीलिए हमारी आँख की जो रेटिना होती है वो काम क्या करती है, पर्दे का काम करती है। इसीलिए आमचाल की बोल भाषा में इसको रेटिना को हम लोग पर्दा भी कहते हैं। ठीक है, अगर किसी की आँख की रेटिना खराब होगी तो क्या कहेंगे, उसका पर्दा फट गया, पर्दा खराब हो गया। ठीक है, पर्दा तो कान में फटता है ना, समझे, आँख में नहीं फटता है, आँख में खराब होता है। ठीक है, तो देखो क्या होती है, ये रक्तक पटल के नीचे वाले भाग में एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या, और ये पारदर्शी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली है, पारदर्शी झिल्ली है, तभी तो यहाँ से प्रकाश जा करके रक्तक पटल में अवशोषित हो रहा है। अगर ये अपारदर्शी होती तो यहीं रुक गया होता। कॉमन सेंस यूज कर लेना थोड़ा। ठीक है, कैसी है, पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोराइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। सबसे भीतरी झिल्ली होती है। ठीक है, 3 झिल्ली थी, उसमें से सबसे भीतरी झिल्ली थी। समझ में आई बात। और ये कैसी है, पारदर्शी है। और इसमें देखो क्या होता है, एक्चुअली ये क्या है, हमारे मस्तिष्क से, हमारे ब्रेन से ऑप्टिक नर्व्स आती हैं, यानी कि प्रकाश सिराएं आती हैं, जो कि उन्हीं का ये बना होता है रेटिना। ठीक है, रेटिना एक्चुअली में क्या होती है, ऑप्टिक्स नर्व की एक फिल्म ही होती है। ठीक है, बहुत सारी हैं, चिपक के क्या बना दी, रेटिना बना दी। ठीक है, और रेटिना पे ही हमारे क्या होता है, जो वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख में, तो रेटिना पे। कहाँ बनता है, रेटिना पे। ठीक है, और रेटिना पे बनता है, लेकिन कैसा बनता है, देखो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और ये जो रेटिना होती है, इसी से हमको पता चलता है, यहाँ पर जो नर्व्स होती हैं, नर्व का ही तो बना होता है, यही डिसाइड करते हैं इसका रंग कैसा होगा, आकार कैसा होगा, गोल है, चौकोर है, ट्राइंगल है। ठीक है, और सीधा नहीं, यहाँ कैसा बनता है, उल्टा। जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये ले जाके मस्तिष्क तक ले जाती हैं, मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा कर देता है। हमें इमेज कैसी दिखती है, उल्टी, लेकिन हमारा माइंड इसको कैसी दिखाता है, सीधी। समझे, रेटिना कैसी बनाती है, उल्टा और वास्तविक। आभासी नहीं बनाती है, कैसा प्रतिबिंब बनाती है, वास्तविक बनाती है, वस्तु से छोटा भी बनाती है। ठीक है, वस्तु से बड़ा तो नहीं बना देगी, तुम्हारी आँख इतनी सी है, वस्तु बहुत बड़ी है, छोटा ही बनाएगी, लेकिन मस्तिष्क उसको कर लेता है, इसीलिए वो ब्रेन है, दिमाग है ना। समझ में आई बात। रेटिना होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है आँख में, तो कहाँ बनता है, रेटिना पे बनते हैं। और यहाँ पास देखो, ये जहाँ पास रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स बाहर निकलती हैं मस्तिष्क के लिए। ठीक है, जिस स्थान से ये जो रेटिना की ऑप्टिक नर्व्स होती हैं मस्तिष्क के लिए निकलती हैं, वहाँ पास एक बिंदु होता है, अंध बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, अंध बिंदु। इसको अंध बिंदु इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पास प्रकाश ही नहीं पहुँचता है। ठीक है, और यहाँ पास हमें प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पास प्रतिबिंब नहीं बनता है कभी, इसीलिए क्या कहते हैं, अंध बिंदु। अगर यहाँ दिख रहा होता तो ये अंधा थोड़ी ना होता। अंध बिंदु इसलिए कि यहाँ नहीं दिखता है, ब्लाइंड स्पॉट इसे बोलते हैं। ठीक है, कहाँ होता है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन के लिए निकलती हैं। ठीक है, वहाँ पास जो बिंदु होता है उसे कैसे बोलते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और एक बिंदु और होता है, जो होता है रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में। ठीक है, रेटिना के बीचों बीच में एक बिंदु पाया जाता है, पीले रंग का भाग होता है। ठीक है, रेटिना के बीचों बीच में एक पीले रंग का भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं ये। ठीक है, क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बनते हैं, यानी कि येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, यहाँ प्रतिबिंब सबसे साफ बनता है। ठीक है, यहाँ बने रेटिना पे, यहाँ बने, यहाँ बनेगा।
बट अगर पीत बिंदु पे बन रहा है तो कैसा बनेगा, सबसे स्पष्ट बनेगा। ठीक है, सबसे साफ प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो पीत बिंदु पे बनता है। ठीक है, रेटिना के एक भाग होता है थोड़ा सा बीचों बीच में, जहाँ वो पीला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु के, और यहाँ पास प्रतिबिंब का सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का सबसे प्रतिबिंब। ठीक है, और देखो प्रतिबिंब बनता कैसे है, लाइट चली, कॉर्निया में पड़ी, ठीक है, कॉर्निया से जली द्रव में आई, जली द्रव से ये नेत्र तारा में आई। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस में प्रकाश कहाँ से आता है, किसके द्वारा, तो किसके द्वारा आता है, पुतली के द्वारा। ठीक है, आँख में कॉर्निया द्वारा और लेंस में पुतली द्वारा। ठीक है, तो पहले कॉर्निया में चला, फिर ये पुतली से होते हुए लेंस में पड़ा, और लेंस क्या करेगा, उत्तल लेंस है ना, तो अभिसारी प्रकृति दिखाएगा, और ये लेंस जा करके कहाँ पड़ेगा, जाकर रेटिना पे, और रेटिना पे पड़ेगा और क्या बन जाएगा हमारा, रेटिना पे इमेज बन जाएगी। रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया, जो रेटिना के बाहर जो बचा प्रकाश है वो क्या होगा, फिर ये रक्तक पटल द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, और ये पीछे जो दृढ़ पटल पाई जाती है वो तो रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, अदरवाइज ये अगर दृढ़ पटल, ये रक्तक पटल ना होती तो प्रकाश लौट आता हो बाहर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। मानोनेत्र पहला हमारा कॉर्निया होता है, जो बाहर उभरा हुआ भाग दिखाई देता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी होता है, प्रकाश में प्रकाश जो होता है आंखों में प्रवेश करने का काम यही करता है। नेत्रदान में हम क्या कहते हैं, कॉर्निया का दान करते हैं। आइरिस होता है जो कॉर्निया के पीछे होता है, रंगीन अपारदर्शी पर्दा इसे कहते हैं। ठीक है, होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं, और इसी के द्वारा हम रंग निर्धारित करते हैं। और जो हमारी आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हो स्कैन होती ना, वो आइरिस का स्कैन होता है। ठीक है, किसका स्कैन किया जाता है, आइरिस का स्कैन किया जाता है। ठीक है, इसी के बेस पे वो तुम्हारा स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, उस मशीन से इंफ्रारेज निकलती हैं जो तुम्हारे आइरिस को स्कैन करती हैं, पूरी आँख को नहीं मतलब होता उनसे, सिर्फ किससे मतलब होता है, आइरिस से होता है। और इसी के बेस पे क्या निर्धारित होता है, कलर आँखों का। ठीक है, इसके बाद जो आइरिस होता है उसी के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल या नेत्र तारा। ठीक है, जो क्या करता है, प्रकाश का नियंत्रण करता है। अगर ये प्रकाश का नियंत्रण ना करता तो अचानक से बहुत सारा प्रकाश चला जाएगा ना, और कुछ रेस हमारे लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। एक लिमिट तक हम प्रकाश को सहन कर सकते हैं, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित मात्रा में जाए, इसीलिए क्या हमारे आँख में है, पुतली है। ठीक है, जो सीमा को, उसके प्रकाश की सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, लेंस एक प्रोटीन का बना हुआ, किसका बना होता है, लेंस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना एक मुलायम पदार्थ होता है जिसे हम लेंस कहते हैं। ये कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिसकी पीछे वक्रता त्रिज्या छोटी, आगे बड़ी होती है। ठीक है, और अपवर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है। इसके बाद ये जो लेंस होता है किन मांसपेशियों द्वारा रुका रहता है, तो पछामी मांसपेशियां होती हैं, उनके द्वारा ये रुका रहता है अपने स्थान पे। ठीक है, और इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा लेंस अपनी फोकस दूरी कम या ज़्यादा कर लेता है। और ये कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव पाया जाता है, नमकीन द्रव, जिसे हम क्या कहते हैं, जली द्रव कहते हैं। और लेंस के पीछे भी एक द्रव पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। और दोनों का द्रव अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक है, लेंस के सबसे बाहरी परत एक होती है, लेंस के सबसे पीछे एक परत पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, जो हमारी क्या करती है, कठोर होती है, अपारदर्शी होती है, जो हमारी आँख की सुरक्षा करती है। ठीक है, और इसी दृढ़ पटल के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है, पारदर्शी काले रंग की झिल्ली। कैसी झिल्ली, काले रंग की झिल्ली पाई जाती है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं, कोराइड कहते हैं। ठीक है, जो क्या करती है, बचे हुए प्रकाश को अवशोषित करती है, आंतरिक परावर्तन को रोकती है। ठीक है, और ये हमारे आँख को पोषक पदार्थ और ब्लड पहुंचाती है। और इसके बाद होता है, इसी रक्तक पटल के नीचे होती है रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। और यहीं से हमारी क्या निकलती है, नर्व्स निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स। और जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, अंधबिंदु कहते हैं। और ये ऑप्टिक नर्व्स कहाँ जाती हैं, ब्रेन से मिलती हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सेंस पहुँचता है कि वस्तु है ये। ठीक है, और फिर ब्रेन हमारा क्या, उस वस्तु को सीधा कर देता है और उसका साइज मेजर कर लेता है। ठीक है, और एक रेटिना पे एक पीला भाग पाया जाता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। यहाँ प्रतिबिंब वस्तु का सबसे साफ प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो मानव नेत्र हमारा हो गया, नोट कर लो इसे।